राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो ये जो डीएनए और आरएनए में हमारा अंतर है वो आपको इसी क्लास में 100% याद हो जाएगा। इसका गारंटी हम लेते हैं। और रही बात की चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन सकता है, तो दोस्तों हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है और बायोलॉजी में जेनेटिक्स है। दोनों चैप्टर में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है। अगर मान लीजिए ये में नहीं आता है तो 4 ऑब्जेक्टिव यानी 4 नंबर आपको कंफर्म है। 2 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में बन सकता है और 2 ऑब्जेक्टिव इससे केमिस्ट्री में बन सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे केमिस्ट्री में भी बन सकता है, बायोलॉजी में भी बन सकता है और लॉन्ग में भी बायोलॉजी में भी बन सकते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर बताइए और केमिस्ट्री में भी बन सकता है, या डीएनए क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, ये पूरा आपको जैसे लिखे हैं ठीक इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए और आरएनए होता क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एक अंतर तो यहीं से बन जाता है कि डीएनए में कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। और आरएनए में कौन सा होगा? राइबोज शुगर होगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा और आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा। अब देखिए अंतर क्या है। यह ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड होता है, कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड क्या है? तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। आप लोग देखे होंगे बुक में डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लगता है 2 सांप आपस में मिले हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड ये है, एक स्टैंडर्ड ये है। इसका डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ये डिटेल हो गया कि एंटी पैरेलल होते हैं ये सब। तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं और कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन करते समय। और यह ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है? सिर्फ ऐसा होता है। आप बायोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़े। तो डीएनए कैसा होता है? ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड होता है और कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ये ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कभी कभी डबल होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इसमें डीऑक्सी और इसमें केवल राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। यह ज्यादा स्टेबल तथा कम रिएक्टिव होता है। यह कम स्टेबल तथा ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आप एक का याद रखिए, उसका अपोजिट कर दिए। डीएनए क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है मतलब थका हुआ है, बैठा हुआ है। तो जो ज्यादा थका हुआ है, ज्यादा बैठा है, तो वो ज्यादा कूद फान नहीं करेगा, तो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा? कम होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो कम रिएक्टिव होगा। और जो कम स्टेबल है मतलब उसको थकान उकान नहीं है तो कूद फान करवे करेगा। तो यह कम स्टेबल तथा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा स्टेबल और कम रिएक्टिव होता है। आप किसी एक का याद कर लीजिए, उसका अपोजिट कर दीजिएगा। यह प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है तथा यह रेप्लिकेट कर सकता है। डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, जिसके द्वारा एक नया डीएनए बना सकता है। ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और जिस प्रोसेस से प्रोटीन को बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यानी आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, जिससे डीएनए से डीएनए बनता है, और आरएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, आरएनए ट्रांसलेशन करता है, जिससे प्रोटीन बनता है। इसमें एजीसीटी, अब एजीसीटी क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन में होता है एजीनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन, थाइमिन। तो ए से एडिनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन और टी से तथा प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का रेशियो इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन, यानी ये तीनों सेम रहेगा और थाइमिन के जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यू मतलब यूरासिल। और प्यूरिन पायरिमिडीन का रेशियो इक्वल नहीं होता है। तो अगर आपको डिफरेंस लिखना है, मतलब एक और पॉइंट बनाना है, तो ये भी बना सकते हैं कि डीएनए के पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है और आरएनए के पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन के जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल होता है। मतलब डीएनए के पायरिमिडीन में थाइमिन होता है और आरएनए के पायरिमिडीन में क्या होता है? यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। ये भी लिख सकते हैं कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में
थायमिन अब्सेंट होता है, थायमिन के जगह यूरासिल होता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बन गए। यह 5 प्रकार का होता है, ABCDZ। याद कैसे कीजिएगा, 5 प्रकार का, ए से लेके जेड तक, ABCDZ तक, ABCDZ तक। या बजा CD भी याद रख सकते हैं, BZACD, यानी बजा CT, बजा CT, टी के जगह डी याद रख लीजिए, बजा CD या ABCDZ। और यह 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA, tRNA, MRT, मार्ट। यानी यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये पूरा अंतर याद हो गया होगा। अगर ये इंडिविजुअल टॉपिक में आ जाए कि RNA क्या है और DNA क्या है, तो आप उसमें भी इस तरीके से लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तब तक के लिए आप इस पूरे को याद कर लीजिए।